सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते होते थे कि आप उपाय के ऊपर, उपचार के ऊपर हमें अवश्य ही रेमेडीज ज़रूर दीजिए। तो हम बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष के ऊपर रोज़ाना हमको संदर्भ देना पड़ता है। इसलिए आज मौका मिला तो आपके साथ हम रेमेडीज की चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि आप ध्यानपूर्वक इनको समझिएगा। जन्म कुंडली में उच्च ग्रहों का और नीच ग्रहों का प्रभाव पहले तो आपको जानना चाहिए। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उस ग्रह को आधार देना होता है। जैसे किसी बुजुर्ग को एक लाठी के सहारे की जरूरत होती है और छोटे बच्चे को कुछ न कुछ उसको सहारे की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई नीच ग्रह होता है तो उस ग्रह को किस चीज का सहारा दिया जाए, ये हमें समझना है कि नीच ग्रह उच्च ग्रह है कैसे। मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है। अब चंद्रमा नीच का है अथवा चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें बैठा है। चंद्रमा नीच का होता कौन सी राशि में है? वृश्चिक राशि में है नीच का, और इसकी उच्च राशि है वृष और कर्क राशि इसकी अपनी स्वराशि है। अब मान लीजिए आपको चंद्रमा प्रभावित कर रहा है, और चंद्रमा ग्रह से प्रभावित होने के लक्षण क्या हैं यह भी जानना जरूरी है। जब आपका चंद्रमा प्रभावित होगा तो चंद्रमा के संबंधियों को समझना होगा। जैसे हमारे मां और हमारी ताई इत्यादि चंद्रमा के संबंधों को आप जब मिलेंगे तो आप उनसे या तो फिर नाराजगी जाहिर करते हुए पाएंगे उनको, या फिर आप ही उनके पास नहीं बैठेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा, आप उनके बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे। दूसरा, चंद्रमा जब नीच का होगा तो मन भ्रमित रहेगा। समझ रहे हैं? मन भ्रमित रहेगा, चित्त इधर उधर भागेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं और साथ ही आपको रेमेडीज भी बताऊंगा। तो चंद्रमा यदि आपका खराब है, नीच का है, तो आपकी हरकतें भी चंचल होंगी। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो उच्छृंखल हो जाएगी। स्वतंत्रता चाहेंगे आप बड़ों के साथ बैठना नहीं चाहेंगे, माता पिता इत्यादि के साथ आप बैठने से डरेंगे। चंद्रमा खराब होगा तो और बहुत सारे कमियां आएंगी। मनोबल घट जाएगा, मनोबल की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, मरने मारने की बातें सूझेंगी, घबराहट होगी, कभी कभी बीपी लो हो जाएगा। तो अब चंद्रमा जब खराब होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य में भी खराबी आएगी। कभी शरीर में पानी घट जाएगा तो हमारे शरीर में ब्लड घट जाएगा, रक्त घट जाएगा, मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जिस कार्य में आप लगे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, उस कार्य में आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा और मन भागेगा, और इसके कारण आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा की रेमेडीज क्या है, देखना है, समझना है। चंद्रमा के ऊपर भगवान शिव का प्रभाव बहुत है। यदि आपका चंद्रमा खराब है तो भगवान शिव की आराधना खूब मन लगा करके करें। सोमवार का व्रत करें। चंद्रमा खराब हो, नीच हो, तो सोमवार के दिन चावल, दूध और ऐसे सफेद वस्तुओं का ही भोजन करें। विशेष करके उस दिन नमक ना खाएं। चंद्रमा को ठीक करना है तो चावल और दूध का ही भोजन करें। चांदी का वर्क प्रयोग करें, किसी खाने की चीज में चांदी का वर्क खा सकते हैं, और सफेद वस्त्र ही धारण करें, जिससे आपका चंद्रमा बढ़िया हो जाएगा। सफेद चंदन लगाएं, चंद्रमा आपका बढ़िया हो जाएगा। अपनी लंबाई के बराबर एक कच्चा सूत्र ले लें और एक लकड़ी ले लें चंदन की लकड़ी लेकर के वो सफेद धागा उसमें लपेट दें।
भगवान शिव के पास जाएं, शिवालय में, और वहां पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारा चंद्र ग्रह जो कि आपका आभूषण है वो हमारे ऊपर नीच का प्रभाव दिखा रहे हैं। हे प्रभु, कृपा करके हमारे चंद्रमा को शांत करिए, बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा होगी। चलिए, चंद्रमा का हो गया। अब मंगल अगर आपका खराब है, ठीक, तो मंगल की खराबी के क्या असर लक्षण होंगे? बेमतलब में गुस्सा आना, अपने भाई और मित्रों के साथ अनबन हो जाना, बाजू टूट जाना, कंधे में दर्द हो जाना, मकान में कहीं ना कहीं दरार आ जाना, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में आपको ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाएगा, चिंता के कारण मुख से झाग भी निकलने लग जाएगा क्रोध में। तो चंद्रमा को तो मैंने बताया, मंगल को ठीक करने के लिए क्या करना है। खास तौर से यदि आप मंगलिक हैं और आपका मंगल है, तो मंगलवार कतई भी मसूर की दाल आपको नहीं खाना चाहिए। और मंगलवार के दिन कोशिश करें कि बहते हुए पानी की धारा में रेवड़ियां जो कि गुड़ की बनी हुई हो वो प्रवाहित करें। अब आप बोलेंगे कि हम प्रवाहित करने जाएं तो कहां जाएं, आपके आसपास पानी नहीं है। मंगलवार ढूंढिए, कहीं पानी जरूर मिलेगा। बंदरों को चना और गुड़ अगर है तो ठीक है, आप बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। अगर नहीं है तो हर जगह गौशाले हैं, गौशालाओं में बैल होते हैं, गुड़ वाली रोटी बना लीजिए, 5, 7, 11 की मात्रा में गुड़ वाली रोटी देसी घी में बनवा करके आप सांड को खिलाइए। और अपने मित्रों में प्रसाद बांटिए, खास तौर से लड्डू बांट सकते हैं तो मित्रों को अपने लड्डू बांटे। अगर आपका ये मंगल नीच का है तो, मंगलिक है तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। यदि आपका मंगल उच्च का है तो उच्च मंगल पे भी आपका प्रभाव ठीक नहीं हो रहा है आपके ऊपर, उच्च मंगल की वजह से भी आपका असर आपके जीवन में मंगल का अच्छा नहीं हो रहा है, तो मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं तथा वहां पर जो भी मंदिर में मिल जाए उसे वहां बांट दें, और आप स्वयं भी खाएं और इतना ले आएं कि अपने घर में भी वो प्रसाद बांटें। और अपनी जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल हमेशा रखें। इससे क्या होगा, आपका मंगल जो अभी तक खराब था वो अच्छा प्रतिफल देने लग जाएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको चंद्रमा का और मंगल का उपचार बताया। अब देखिए, अगर आपका जन्म कुंडली में बुध नीच का है तो बुध नीच का होने पर आप उसे उच्च कैसे करेंगे? अपने छत पर कभी भी चौड़े पत्तों वाला कोई वृक्ष ना लगाएं, बेल ना लगाएं, चौड़े पत्तों वाला बांस या चक्की, ठीक है, वहां छत पर ना लगाएं। अगर कोई महिलाएं हैं उनका बुध खराब है तो चांदी का पिन या फिर चांदी का कोई नोज पिन बनवा करके अपने नाक में कम से कम 1.25 महीना तो जरूर पहने। मंगलवार की रात को मूंग भिगो दीजिए और बुधवार को निकाल के मूंग को प्रातःकाल जानवरों और पंछियों को खिलाने से भी आपका बुध ग्रह ठीक हो जाता है। फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी लेकर के उसको अपने सिरहाने रख लीजिए मंगलवार को, बुधवार को किसी वॉल में पानी भर लीजिए और पानी भर के उसमें डाल दीजिए, गल जाने पर उसे बहते हुए नाली में फेंक दीजिए। और अधिक ठीक करने के लिए, जब आपका बुध बुरा होगा तो व्यापार में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, निशानियां यही हैं। तो जब और उसे ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में चुटकी भर जो फिटकरी होती है उसे अपने नहाने वाले पानी में डाल दें। अब आप देखेंगे कि आपका बुध ग्रह
प्रबल हो जाएगा। ठीक, बुध ग्रह नीच होने पर व्यापार इत्यादि, पढ़ाई इत्यादि प्रभावित होती है। अब वो आपको साधारण रूप से सकारात्मकता मिलती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए बृहस्पति नीच का है आपका। अब ऐसी अवस्था में बृहस्पति को कैसे ठीक करें? कोई ना कोई वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु भेंट करें किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, पिता के, दादा के चरण स्पर्श करें और किसी ब्राह्मण को, साधु को पीला वस्त्र बांटें। थोड़ी चने की दाल ले लें और हल्दी ले लें, 4 गांठें हल्दी ले लें और उसे बहते हुए पानी में आप प्रवाहित करें। देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा प्रतिफल देने लग जाएंगे। याद रहे, कोशिश करें कि नमक ना खाएं। ठीक, अब मान लो शुक्र आपका खराब है, और शुक्र की खराबी के लिए हमें क्या उसका निशान मिलेगा? आदमी के ऊपर झूठे कलंक लगने लग जाते हैं शुक्र खराब होने पर। स्त्रियों की तरफ मानसिकता ज्यादा जाती है शुक्र के खराब होने पर। औरतों में लगाव हो जाना, आकर्षण हो जाना, भोगवाद हो जाना, बुद्धि उनकी तरफ भागना, ये लक्षण है। वीरपात हो जाना, ये लक्षण है। अथवा कई बार ऐसा होता है कि आपका जो शारीरिक वो गुप्तांग है वो शिथिल पड़ जाना, लक्षण है। ऐसे में शुक्र नीच अगर है तो क्या करना चाहिए? नोट कर लीजिएगा, उस दिन दही एवं लाल रंग की ज्वार मिल जाए। ठीक है, तो दही और लाल रंग की ज्वार किसी धर्म स्थान में जाकर चढ़ाएं। ज्वार चरी होती है। अच्छा, सफेद रेशमी वस्त्रों का दान करने से भी शुक्र बढ़िया होता है। इत्र ले लीजिए, इत्र को भगवान शिव के ऊपर जाकर के थोड़ा सा चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंधान मृत्युर्मुक्षीय मामृता। अगर आपका शुक्र उच्च बनाना है आपको, तो उसके लिए शनिवार के दिन बादाम का, शनि की वस्तुओं का सेवन करें तो आपको यह शुक्र भी अच्छा फल देने लग जाने शुरू हो जाएंगे। शनि अगर आपके नीच के हैं तो हृदय की दौर्बल्यता बढ़ जाती है, नब्जों में प्रॉब्लम आ जाती है, शरीर में ब्लॉकेज आ जाते हैं, नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं। ऐसे में जातक को करना क्या चाहिए? शनिवार के दिन तेल, उड़द की बनी हुई चीजें, मांस, शराब, अंडे इत्यादि बिल्कुल सेवन नहीं करना, और नहीं तो आपको कोई भी रेमेडीज फायदा नहीं करेंगे। लोहा, तेल, उड़द एवं काला वस्त्र दान में दें तो ठीक है। तेल और शराब को बहते पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर सकते। तो शनि के इस रेमेडीज को आपको अपना करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। यदि सूर्य आपका नीच का है, सूर्य का फल अच्छा नहीं मिलता, तो उससे होगा क्या? पिता पुत्र में अनबन। यदि आप पिता हैं तो पुत्र के साथ अनबन, पुत्र हैं तो आप पिता के साथ अनबन, बड़ों के साथ अनबन, नेत्रों में जलन, सिर में दर्द, हड्डियों में दर्द, पीठ पीछे आपकी निंदा होती है। समझ लेना कि आपका सूर्य खराब है। आपकी किसी बात का असर किसी पर नहीं होता, समझ लेना आपका सूर्य खराब है। तो ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए? नोट कर लीजिए, चावल गुड़ से बने हुए हो और दूध, गुड़ से बने हुए चावल और दूध का सेवन आपको करना चाहिए। याद रहे, इस दिन भी आपको नमक नहीं खाना है। इसके साथ ही भुने हुए गेहूं गुड़ मिला करके बच्चों को बांटें। गले में तांबे का पैसा धारण करें इतवार के दिन ही, और लाल कपड़े में गेहूं, कोशिश करें गुड़ और सोना, लाल कपड़े में गेहूं, गुड़ और सोना बांध करके किसी को दान कर दे। वैसे सूर्य
ब्राह्मणों को दान करने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सूर्य की रेमेडी हो गई। राहु, नीच राहु होगा तो आपके ऊपर क्या असर करेगा? नीच राहु होगा तो शरीर में कालिमा आ जाएगी, पाप की वृत्ति आ जाएगी, चिंताएं आ जाएंगी, मिर्गी के दौरे इत्यादि पड़ने शुरू हो जाते हैं, सुनाई कम पड़ना, चिड़चिड़ापन हो जाना, दुर्घटनाएं हो जाना, बिजली के करंट लग जाना, जैसी घटनाएं होने लगती। ऐसे में क्या करें? कभी भी काले कपड़े ना पहने, एक तो नियम बना लें। नीली काली पगड़ी या टोपी भी ना धारण करें और जेब में हमेशा चांदी का चौरस टुकड़ा, चौकोर टुकड़ा रखें। बादाम, सिक्का, जौ, बादाम, सिक्का और जौ, ये तथा सरसों, ये जो होती है ये राहु की वस्तुएं हैं, इनका दान करें कोई ले ले तो। बादाम, सिक्का, जौ, सरसों, इनका दान करें, राहु ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैं राहु का सिंपल साधारण उपाय बताया करता हूं। गले में स्फटिक की माला पहनने से राहु ठीक हो जाता है। सरस्वती माँ की उपासना करने से राहु ठीक हो जाता है। छोटी कन्याओं के पैर छूने से भी राहु ठीक हो जाता है। भगवती चंडिका का स्तोत्र पढ़ने से राहु ठीक हो जाता है। अब केतु अगर खराब है तो हड्डियों में तकलीफें, हड्डियां टूटना इत्यादि, सिर में दर्द, अचानक डिस्क की प्रॉब्लम होती है। क्या करना चाहिए? स्वर्ण भस्म और केसर का सेवन करना चाहिए जातक को। सोना धारण करना चाहिए जातक को। सफेद और काला दो रंग के कुत्ते को रोटी दें। अगर पला है तो ठीक है, नहीं पला है तो जो बाहर घूमते हुए कुत्ते हैं उनको रोटी दें। किसी मंदिर के पुजारी को अथवा अपने कुल पुरोहित को गेहूं, केला, गुड़, सोना, काला सफेद कंबल दान करें, दो रंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें इस ग्रह में कि केतु का समय केवल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे के पहले का होता है। सूर्योदय जब होता है उससे 1 घंटे का पहले का होता है, तो उस 1 घंटे में ही आपको ये देना है, नहीं तो बाद में देने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी विशेष करके इस उपायों का लाभ होता है। तो नवग्रहों से परेशान नहीं होना। हर व्यक्ति के पास शरीर है और शरीर के ऊपर कष्ट है, कष्ट है तो उसका निदान है। अपनी श्रद्धा बनाए रखिए और जो मैंने आपको रेमेडीज दी हैं इनको करके देखिए, फायदा होगा जरूर, 99% जरूर होगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के रेमेडीज के साथ साथ फिर हम पुनः आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।